ठीक है, तो उदाहरण 1.1 का देख लेते हैं। हमारे पास एथिलीन ग्लाइकॉल है C2H6O2 है ना, इसका हमको मोल अंश की गणना करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये विलियन जो है कितने ग्राम का है ना। विलियन का जो द्रव्यमान है, विलियन का कुल द्रव्यमान कितना हो गया 100 ग्राम। ठीक है, इसको हमने माना है। क्लियर हो गया। इसके बाद फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो एथिलीन ग्लाइकॉल है, तो इसको मैं लिख देता हूँ एथिलीन ग्लाइकॉल। कितना दिया है यार 20%। तो 100 में यदि 20% को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 20 ग्राम। अब ये विलियन बना होगा किसके साथ, जल के साथ। कुछ नहीं तो जल का भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं जल का द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कुल कितना था 100, तो 100 में से 20 माइनस कर दो, तो 100 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 80 ग्राम। ठीक है, अब इन सभी का हम अणुभार निकाल देते हैं। क्या निकालेंगे, अणुभार। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार। ठीक है, अणुभार कैसे निकलता है, कुछ का आपको पता होना चाहिए। जैसे कार्बन है, कार्बन का एक कार्बन का अणुभार कितना होता है 12, तो मैं ये लिखूंगा 2 गुणे 12, फिर प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखा है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे 6, प्लस देखो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 16। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम इसका गुणा कर लें तो 12 दूनी 24, 6 एक कम 6, 16 दूनी 32, टोटल करो यार कितना आ जाएगा 6 4 10, 10 2 12 और 3 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा 62 ग्राम। ये किस में हो जाएगा 62 ग्राम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जल का भी निकाल लेते हैं। जल का अणुभार या आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हो, तो इसका कैसा हो जाएगा। जल का सूत्र क्या होता है H2O, तो H का मैं कितना बताया हूँ 1 है ना, तो 1 और गुणे कितने हो गए 2, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं 16, H2O है ना, तो 1 गुणे क्या लिख दूँ 16, तो ये हो जाएगा 2 धन 16 बराबर कितना हो जाएगा 18 ग्राम। समझ में आ गया। अभी इनका आणविक द्रव्यमान निकला है, इसके बाद हमको अब क्या निकालना है, इसका मोल, मोलों की संख्या। तो देखो कैसे निकालते हैं मोलों की संख्या। ये हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या। इसका निकालने का तरीका ये होता है कि जो अणुभार है और जो इसका कुल द्रव्यमान है, तो ऊपर लिखेंगे द्रव्यमान और नीचे क्या लिख देते हैं अणुभार। सूत्र क्या होता है द्रव्यमान बटे अणुभार या आणविक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है ग्लाइकॉल का 20, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 20 और बटे में कितना हो गया ये 62। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको निकालने का तरीका, कहीं भी अणुओं की संख्या निकालेंगे आप, मोललता पढ़ेंगे मोलरता पढ़ेंगे, यहाँ पर अणुओं की संख्या निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर होगा उसका द्रव्यमान और नीचे क्या हो जाएगा उसका आणविक द्रव्यमान। ठीक है, अब इसको सबसे कठिन ये हो जाता है कि अब इसको हल कैसे करें, भाग कैसे करें, इसका मान कैसे आ जाएगा। तो इसको भाग करके आप देखेंगे 1 2 दशमलव के आगे 1 2 अंक तक ही निकालो, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर 20 में हमको किसका भाग करना है 62 का। भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, दशमलव लगा लेंगे, ये कितना हो गया 200। अब अंदाज़ा लगा लो, 3 छंग 18 हो जाएगा, माने ये 20 है तो ऐसा समझो 2 अंक 18, तो लगभग कितनी बार जाना है 3 बार। 4 बार करोगे तो 4 छंग 24, ये 20 से ज़्यादा हो रहा ना, ऐसे अंदाज कर सकते हो। इसके बाद उतने का गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 3 दूनी 6 और 3 छंग 18। इसको देख लें कितना आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1, ये कट गया, फिर शून्य उतार देते हैं। अब कितनी बार करोगे है ना, 3 बार करेंगे तो 18 हो जाएगा, यहाँ पर 14 है, एक अंक वहाँ छोड़ रहे हैं तो यहाँ भी छोड़ देना। तो 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, अब यहाँ कितना हो गया 6 और ये हो गया, फिर से आ जाएगा, तो 3 छंग 18 ज़्यादा हो जाएगा, लगभग कितना बार जाएगा 2 बार, ऐसे करके लिख देना है अंदाज के। तो कितना आ जाएगा
3 2 2। इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ऊपर भी ग्राम रहता है नीचे भी ग्राम रहता है। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद देखो अब हम किसका निकालेंगे, जल के मोलों की संख्या। क्लियर हो गया। अब जल के मोलों की संख्या है तो हम क्या सूत्र क्या जाने हैं, ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान, नीचे क्या लिखते हैं आणविक द्रव्यमान। तो जल का द्रव्यमान देखो कितना है 80 ग्राम, तो यहाँ पर कितना हो गया 80, ठीक है। और बटे यहाँ पर उसका जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है, देख लो कितना आया था आणविक द्रव्यमान 18, यहाँ पर कितना हो गया 18। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे, ठीक है। तो भाग करके देखो कितना आएगा ये, अठारह का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार, 18 चौक 72 होता है ना, है ना। तो कितना हो जाएगा 4, फिर कितना आ गया और कितना आ जाएगा, थोड़ा भाग करके देखो कितना आ रहा है। हाँ जी, तो भाग करने पर इतना आ गया। अब भाग करने के बाद हमको जो सूत्र पता है उस सूत्र को निकालेंगे। जैसे मुझे निकालना है किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश ज्ञात करना है। जल का तो पूछा नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो सूत्र लिखते हैं, है ना। सूत्र क्या होता है, मैं लिखा था x और इसके नीचे लिखा था a, लेकिन a न लिख करके यहां पर क्या लिख देंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। अब यहां पर जो है मोलों की संख्या किसकी रहेगी, जो जिसका निकाल रहे हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, या n लिख देता हूं। n का मतलब क्या हो गया, किसका ले रहा हूं, एथिलीन ग्लाइकॉल का, ठीक है। बटे में जो n होता है, तो इसमें n में दो चीज़ होते हैं, जल और उसका मिश्रण है। तो जल के अणुओं की संख्या और किसकी हो जाएगी, एथिलीन ग्लाइकॉल की। तो ये क्या हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल, और साथ में क्या हो गया प्लस n, और ये क्या हो गया जल। समझ में आ गया, ठीक है। और यदि आप इस तरह का सूत्र नहीं निकालना चाहते तो आप सूत्र ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे x भी विलेय है, विलेय के लिए b लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा NB अपॉन में क्या हो जाएगा Na, और प्लस क्या हो जाएगा NB। यदि शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, और बता के लिखना चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर मैं यही लिख देता हूँ, एथिलीन ग्लाइकॉल का जो मान आया था। तो चलो यहाँ पर पीछे चलते हैं, मोल देखना है आप। एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या कितनी है, 0.322। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 0.322, और बटे में देख लेते हैं, ठीक है। फिर ये एथिलीन ग्लाइकॉल है तो 0.322 प्लस, अब यहाँ जल का कितना आया था देख लो, 4.4444 ये, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.444, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं 0.322। अब जोड़ने में भी दिक्कत होगी, पीछे ले जाके नहीं जोड़ना है। इसका देख लेना है, ये पहला अक्षर कितना है 2, इसका पहला अक्षर कितना है 4, तो कितना हो गया 6, फिर ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, कितना हुआ 6, फिर ये 3 और 4 हुआ, कितना हो जाएगा 7, तो 0.766 हो गया। अब दशमलव के अब बाद यहाँ नीचे कितने अंक हैं 3, ऊपर भी कितने अंक हैं 3, तो जब बराबर अंक हो तो दशमलव हट जाता है, तो कितना हो जाएगा 322 बटे कितना हो जाएगा 766। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फिर से भाग करना है, लेकिन ऊपर वाला छोटा है, जब छोटा होता है तो जान लेना चाहिए कि दशमलव में आएगा। तो मैं भाग करके बताता हूँ, यहाँ लिखा मैं 322 और यहाँ लिख देता हूँ 766। अब यहाँ पर एक शून्य बढ़ा लेता हूँ तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक। अब अंदाज करो, है ना, 5 सते 35 ज़्यादा हो जाता है, और 4 से करोगे तो 4 सते 28, ये 32 और 28 ऐसे का अंदाजा कर लेता हूँ। तो लगभग कितना बार जाएगा 4 बार। पहाड़ा ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे अंदाजा से चलना है। तो 4 का गुणा कर लेते हैं इसमें, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 2 26, 4 सते 28 और 2 कितना हो गया 30। अब क्या आ जाएगा ये 6, 12 में से 6 गया तो कितना हो गया
नहीं 12 नहीं, ये 5 हो गया ना, और ये हो गया ये, इस तरह से। अब फिर से ये कर देते हैं, 1560 आ गया लगभग, है ना। अब इसको लगभग मान लेते हैं कि 2 सत्ते 14 होता है, तो भाग करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता है, तो ये हो गया 0.42। तो इसका जो मान आ गया मोल प्रभाज का, ये 0. क्या हो गया 42। ये किसका हो गया मोल प्रभाज या मोल अंश किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का। यदि आपसे इसमें जल का भी पूछ देता तो क्या करते, है ना, यहां पर क्या लिख देते जल, और नीचे बाकी सारा चीज यही रहता। दूसरा तरीका आप ये भी निकाल सकते हो कि जितने भी मोल प्रभाज होते हैं बिलियन में, सारे मोल प्रभाजों का जो योग होता है उसका मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर हमको यदि जल का निकालना है तो हम लिख सकते थे XA प्लस क्या है XB, इसका मान कितना होता है 1 होता है। यदि मुझे XA निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस XB। हाँ जी, कितना हो जाएगा, ये कितना होता है सर उसके ऊपर 4.444, ये 4 अच्छा यहाँ 4.44 था, ठीक ठीक ठीक। तो ये कितना हो जाएगा यार, फिर तो ये हो जाएगा ये 4.76, ठीक है। यहाँ पर मैं गड़बड़ लिख दिया हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना, ये 4.44 था ना, मैं 0 लगा दिया था, तो आपको ध्यान रखना है ये है। अब इसके बाद जो है आप इसको जोड़ेंगे तो ये किस तरह से, थोड़ा सा भाग करके फिर से देखो, यहाँ बताता हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर गड़बड़ कर सकते हो। हाँ जी, ये कितना है 4.766, ठीक है। अब इसको भाग करोगे तो दशमलव से हट जाएगा, मतलब 322 हो गया, निचले में क्या हो गया 4766, ठीक है। अब मोल प्रभाज निकालते हैं तो ये 322 और भाग में क्या करना है 4766, क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका भाग करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाए 0, तो यहाँ लग गया दशमलव। ये 4000 है, ये 3000 है, छोटा है कि बड़ा है, ये अंदर का कैसा है छोटा है। 1 0 और लगा लेंगे, जब यहाँ 1 0 लगाएंगे तो यहाँ भी लग जाएगा, ठीक। अब अंदाजा लगाओ 32 का, तो ये 4 अट्ठे 32 तो होता है, फिक्स होता है, लेकिन गड़बड़ है ना। जैसे 8 किससे करना चाहता हूँ 8 से, तो 8 सते 56, अब 8 चौको 32, और 32 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 37, ज़्यादा हो जाता है। तो अब अंदाज़ा लगाओ कि 8 नहीं हो सकता है, क्या सोचे 7, तो 7 7 49, 7 चौक 28, 28 4 32, लगभग 7 करके देख लेते हैं। अंदाज लगाना है आपको, ठीक। आ जाएगा तो, नहीं आएगा तो फिर उससे कम का करेंगे। तो ये मान लो अभी मैं किससे कर रहा हूँ 7 से, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 4 46, 7 7 49, 49 और 4 53, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 5 33। कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे आपको अंदाज कर लेना है, ये ज़्यादा हो रहा है तो इसको अपन हम क्या कर देते हैं, अब अंदाज तो पता चल गया कि लगभग कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ 0.06, 2 अंक तक निकाल दिए, काम खत्म हो गया। उसको फिर भाग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि भाई 7 से ज़्यादा हो रहा है, उसके पहले तो फिर 6 आएगा, तो सीधे इतना लिख दो। अब इसके बाद हमारा काम है कि हम जल का भी मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं, किसका जल का। तो उसका मोल प्रभाज कैसे निकलेगा, हाँ XA प्लस XB बराबर कितना होता है 1। तो यदि मुझे XA, जल माने XA विलायक कहलाएगा, तो XA का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस XB हो जाएगा। यदि आप चाहो तो ये जो मान आया इसी को क्या मानोगे कि ये क्या आ गया XB, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस 0.06 बराबर। अब यहाँ भी घटाने में दिक्कत हो जाएगी, तो घटाने का तरीका क्या है, 1 दशमलव, जितने दशमलव के बाद इसमें अंक हैं उतने वहाँ क्या लिख दोगे 0। तो ये कितना हो गया 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 0.06, तो कितना आ जाएगा 10 में से 6 गया तो कितना हो गया 4, है ना। ये 9 हो गया, 9 में से यहाँ कितना हो जाएगा 9, ये 0. कितना हो गया 94। तो इस तरह से ये 0.94 किसका मोल प्रभाज हो गया जल का हो गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर आप लोग खुद से करिएगा, देख लीजिए कैसे करना है। मान लेंगे कि बिलियन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, यहाँ चाहे यहाँ माना लिख दो चाहे यहाँ माना लिख दो, क्लियर हो गया। इसके बाद एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान उसमें नहीं दिया है, दिया है 20%, तो 20% का मतलब क्या हो गया 20 ग्राम हो गया, ठीक है। अब इसमें यह नहीं दिया है कि ये जल में घुला है कि किस में घुला है, कहीं लिखा है जल शब्द,
है ना। तो जब ऐसा नहीं दिया है तो मान लेते हैं कि वो जलीय विलयन ही कहलाएगा। तो जल में जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कुल कितना था 100 में से 20 घट गया तो कितना हो जाएगा 80 ग्राम। ठीक है। अब दूसरा हमारा काम होता है इसका अणुभार निकालना। तो अणुभार हम किससे निकालेंगे, सूत्र को देख करके। यहाँ कार्बन का समझना है कि 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो जितने जितने अणु है गुणा कर देते हैं। जैसे 12 में किसका गुणा करेंगे 2 का, और फिर ये इसमें किसका करेंगे 1 का, और इसमें किसका कर देंगे 16 का। आप चाहो तो डायरेक्ट 62 ग्राम निकाल सकते हो। मैं तो आपको बताया दिया हूँ कि इस तरह से 62 ग्राम आता है। आप मन में भी कर सकते हो कि हाँ यार ये इतना हो गया, इसका इतना हो गया, रफ साइड करके ये कितना हो गया 62 ग्राम हो गया। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा काम होता है जल का अणुभार। अब जल का अणुभार का सूत्र क्या होता है H2O। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और ये 16 1 कम 16, 16 2 और कितना हो गया 18 ग्राम। आप डायरेक्ट 18 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक। इसके बाद हमको क्या निकालना है, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या का सूत्र होता है द्रव्यमान, और बटे में क्या लिखना होता है अणुभार। तो इसका द्रव्यमान हम एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। चाहो तो आप यहाँ पर NB भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो NB, सूत्र को छोटा करना है तो। ठीक। तो ये 20/62 करेंगे, भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। जब हम जल का निकालेंगे तो उसको क्या लिख देंगे Na, है ना। और ये जल के मोलों की संख्या 80 बटे क्या हो जाएगा 18, 4.44 इसका मान आ जाएगा। अब हम यहाँ पर अगले स्टेप में निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो आपको यदि ये सूत्र नहीं लगाना है, इस तरह से नहीं लिखना है, तो इसकी जगह पर ये सूत्र लगा दिए। ठीक है। अब यहाँ पर हमको NB का मान रख देना है, Na और इनका मान हल करके इसको देखेंगे तो इस तरह से ये मान आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यदि मुझे जल का अणुभार निकालना है तो यहाँ लिख देना हम जानते हैं। ठीक। और इसके बाद फिर इसको हल करके देखना है। ठीक है।